नमस्कार, स्वागत है आपका RN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। बता दें कि सरदार पटेल की ये प्रतिमा राजभवन में लगाई गई है, जहां आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी सरकार के कई मंत्रियों के साथ साथ वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि राजभवन में प्रतिमा का अनावरण करने से पहले सीएम योगी जीपीओ पार्क में आयोजित एक समारोह में शामिल हुए, जहां सीएम के साथ राज्यपाल और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। यह इन सभी नेताओं ने लौह पुरुष को याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं इस अवसर पर राज्यपाल ने सरदार पटेल की गाथा बताते हुए सीएम समेत सभी लोगों को शपथ दिलाई। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। वहीं राज्यसभा चुनाव के बीच बसपा और सपा के बीच जुबानी जंग में अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने मायावती के आरोपों पर बयान दिया है। बीएसपी से रिश्तों को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी से मिले लोगों का पर्दाफाश जरूरी है। पर्दाफाश करने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया। हमारा मकसद था कि राज्यसभा चुनाव में वोटिंग हो ताकि जनता जाने कि कौन किससे मिला है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में सपा से मिले झटकों के लेकर बसपा प्रमुख मायावती लगातार हमलावर रही हैं। वहीं अब एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीएसपी से रिश्तों पर बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो लोग बीजेपी के साथ अंदर से चुपचाप मिले हैं, उनका पर्दाफाश होना जरूरी है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद था कि वोट पड़े और जनता जाने कि कौन किसके साथ मिला है। वहीं प्रदेश सरकार में कृषि, शिक्षा और अनुसंधान राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत कन्नौज पहुंचे। बता दें कि यहां भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर उन्होंने किसानों की आय दोगुना करने वाले कृषि यंत्रों की निर्माणशाला का उद्घाटन किया। साथ ही साथ मंत्री लाखन सिंह ने वृक्षारोपण भी किया। आपको बता दें कि इस मौके पर मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने बताया कि सरकार का संकल्प है कि किसानों की आय को दोगुना किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कृषि यंत्रों से संबंधित जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार के मिशन एग्रीकल्चर और मैग्नीशियम के अंतर्गत योजनाएं हैं, उसमें कृषि यंत्रों को किस प्रकार से किसान के बीच में लाया जाए जिससे किसानों की आय बढ़े, उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का किसानों की आय को दुगना करने का संकल्प है। उस संबंध में किसानों को कृषि यंत्र जिनकी सुविधा से कम समय में अधिक उत्पादन हो, ऐसे कृषि यंत्रों के निर्माण की उसकी निर्माणशाला का आज उद्घाटन है। वहीं वाराणसी में करीब 7 सालों बाद शरद पूर्णिमा पर बने अनुपम संयोग पर पूरी शिवनगरी काशी कृष्णमय हो गई है। बता दें कि कृष्ण भजन पर महिलाओं ने रासलीला पर गोपिका बनकर नृत्य किया, तो घर से लेकर मठों तक पौराणिक मान्यता के मुताबिक चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखा गया।
वह इस मौके पर महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोष नंद गिरी महाराज ने बताया कि शरद पूर्णिमा वृंदावन और कृष्ण से जुड़ी है। तुलसी जी का एक नाम वृंदा भी है, इसलिए इस बार पूरे शरद पूर्णिमा के नक्षत्र तक लगातार भक्त तुलसी की परिक्रमा करते रहे। आज शारदोत्सव है, तो शारदीय वसंतोत्सव इसको कहते हैं। शरदकालीन जो वसंत है वो आज ही है। शरद पूर्णिमा की महारात्रि है। सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री कृष्ण श्री रास बिहारी नित्य निकुंज बिहारी श्री बांके बिहारी राधा रानी के साथ 16,000 सखाओं और सखियों के साथ में जो आज रास उत्सव किया था, आज उसका पावन पर्व है। भक्तों के लिए बड़ा ही उत्सव का दिन है। बात करते हैं देवरी की, जहां देवरिया सदर विधानसभा उपचुनाव में संकल्प मोर्चा की चुनावी सभा का आयोजन किया गया। बता दें कि विधानसभा उपचुनाव के प्रचार अभियान के अंतिम चरण में भाजपा के पूर्व विधायक जन्मेजय सिंह के बेटे और बागी निर्दल उम्मीदवार अजय प्रताप सिंह के समर्थन में पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा ने चुनावी सभा का आयोजन किया। बता दें कि इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारा मोर्चा प्रदेश की सभी 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है। साथ ही साथ कुशवाहा ने सभी चुनावी पार्टियों पर जमकर निशाना साधते हुए तंज कसा। हम लोगों ने नामांकन सभी 7 सीटों में किया था। 4 सीटों पे जन अधिकार पार्टी लड़ रही थी, 1 सीट में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लड़ रही थी, 1 सीट में हमारे जो आदरणीय रामकंठ कश्यप जी है मांगर मऊ से लड़ रहे हैं। वो खुद प्रत्याशी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वंचित समाज पार्टी के बांगर मऊ से, और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बुलंदशहर की सीट से लड़ रही है। तो बुलंदशहर की सीट का पर्चा हमारा जो हमने नामांकन किया था वो है। टुंडला जो फिरोजाबाद में है वो जन अधिकार पार्टी लड़ रही है, और वंचित समाज पार्टी जो है वो बांगर मऊ से लड़ रही है। वही बस्ती पहुंचे अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह ने केंद्र और प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यूपी में विरोधी पार्टियों को केवल धन से मतलब, धर्म समाज संस्कृति से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव पर अपनी बात कहते हुए बिहार में शराबबंदी की प्रशंसा की और कहा कि बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन भारी जीत हासिल करेगी। मैं निश्चित तौर पे बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू गठबंधन बहुत भारी जीतेगा, और ये 20 साल का हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। 15 वर्ष के बाद पुनः एक बार वहाँ एनडीए की सरकार बनेगी, और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग वहाँ एक बड़ी सरकार बनाने जा रहे हैं। और अब कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बदरस हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। एक शख्स की मौत के मामले में पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि जुआरियों के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची थी पुलिस, जहां ग्रामीणों का आरोप पुलिस की गोली से मौत हो गई। वहीं मृतक को अपराधी बताकर पल्ला झाड़ रही है पुलिस। आपको बता दें कि ये पूरी घटना घाटमपुर थाना क्षेत्र के बदरस गांव का है, जहां शुक्रवार की रात में जुआ खेलने को लेकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक का शव आज सुबह पाया गया। मृतक की पहचान 45 साल के पप्पू वाजपेयी के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि जुआ खेलने के दौरान पप्पू वाजपेयी का विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि अज्ञात लोगों ने पप्पू के सीने और गर्दन पर गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों की माने तो पप्पू की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है। हालांकि फिलहाल पुलिस पप्पू वाजपेयी को अपराधी बताकर पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रही है। आज रात में एक 45 वर्षीय युवक की गोली लगने से मृत्यु हो गई है। इस संबंध में कुछ गांव वालों द्वारा थाना घाटमपुर के एक सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल पे भी आरोप लगाया जा रहा है। हम इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, और जो सही तथ्य मिलेगा उसके अनुसार हम कड़ी विधिक कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में अभी पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर आना शेष है। तहरीर मिलने पर भी जो भी उसमें आरोप रहेगा उसकी हम प्रॉपर जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और तदनुसार अगली विधिक कार्रवाई करेंगे। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कानपुर से इब्ने हसन जैदी। इब्ने, ये पूरा मामला आखिर है क्या?
जी ईशा, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इस पूरी घटना की हम बात करते हैं तो ये कानपुर में एक बार फिर जुए के दौरान हुए विवाद के बीच हत्या जैसे जघन्य कांड को अंजाम दे दिया गया है। अगर वारदात की हम बात करते हैं तो ये वारदात जो है कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र में आने वाले भद्रस गाँव की है, जहाँ के रहने वाले पप्पू वाजपेयी की बीती रात गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे गाँव में सन्नाटा सा छा गया और पप्पू के घर पर मातम की काली छटा जो थी वो एकदम से छा गई। बस सभी की ज़ुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर पप्पू की हत्या किसने और क्यों की। अभी मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर ही रही थी कि कुछ गांव वालों के बयान और मौके वारदात से मिली ताश की गड्डी से सब कुछ साफ जाहिर हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हत्या किसने की है, तो वहीं अगर हम बात करें, कुछ गाँव वालों का कहना है कि उसकी पप्पू की जो हत्या हुई है वो पुलिस वालों की गोली से हत्या हुई है, क्योंकि वहाँ पर जो गोली मिली है, गोली का जो खोखा मिला है वो जो है पुलिस ही गोली इस्तेमाल करती है। और अगर हम वहीं इस मामले पर अगर हम बात करते हैं पुलिस की, तो पुलिस का सीधा सा कहना है एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल पर भी आरोप लगाया गया है और पुलिस जो है इसकी पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर जांच करेगी और जांच के बाद जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई करी जाएगी। जी, देश में बढ़ रहे लव जिहाद से जुड़ी कई घटनाओं को लेकर मेरठ में हिंदू संगठनों का गुस्सा जमकर फूट पड़ा। बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बैनर तले हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी पर प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा किया। बता दें कि बजरंग दल के जिला संयोजक अर्जुन राठी के नेतृत्व में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही साथ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के बल्लभगढ़ में हुई छात्रा निकिता की हत्या पर रोष जताया। इसी चीज को लेकर राष्ट्रपति महोदय को आज जो हरियाणा के बल्लभगढ़ में घटना हुई है निकिता को, उसके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिली जाए, परिवार को सुरक्षा दी जाए और ऐसी घटना भविष्य में ना हो। यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए। इसलिए आज पूरा बजरंग दल पूरे मेरठ, पूरे भारत में अपना ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को दे रहा है कि हमारी बहन बेटी एक तो सुरक्षित रहें। ये धर्मांतरण बहुत फैलता जा रहा है, लव जिहाद बहुत फैलता जा रहा है। लव जिहाद ज़्यादा ना हो, इस देश के अंदर लव जिहाद बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस लव जिहाद को रोकने के लिए प्रदर्शन हो रहा है और उन लोगों को जो जिन्होंने गोली मारी है उनको फांसी हो, उनको फांसी दी जाए। अगर उसने प्यार किया, प्यार को वो जायज़ मानते हैं तो वो प्यार होना चाहिए। तो फिर क्या हिंदुओं ने ये कसम उठाई है कि हिंदुओं को ही मारना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की है? उसको लड़की को ले जाकर उससे शादी कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। उसको दबाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, पूरा परिवार को ख़त्म करते हैं। ये एक उनका प्री प्लानिंग हो रही है हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए। वही सहारनपुर से एक अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत भवन के लिए किसानों ने अपनी निजी जमीन दान कर दरियादिली दिखाई है। बता दें कि निकुड़ विधानसभा के गांव मोहनदीनपुर के किसान ने अपनी निजी जमीन ग्राम पंचायत भवन के लिए दान कर बड़ी दरियादिली दिखाने का काम किया है। वहीं इस पूरे मामले में ग्राम प्रधान अशोक पवार का कहना है कि गांव में 17,70,000 रुपए की लागत से पंचायत घर का निर्माण होना है। पंचायत घर के निर्माण के लिए ग्राम पंचायत में कहीं पर भी जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। उन्होंने बताया कि ऐसे में ग्राम पंचायत के दरियादिल किसानों ने अपनी निजी भूमि दान कर पंचायत घर बनाने की मदद की है। मामला ऐसा है जी, सरकार की योजना थी ग्राम पंचायत बनने की, तो कहीं जगह नहीं मिली, इस वजह से हमें एक जगह सरकार को दे दी ग्राम पंचायत के लिए। कितनी जमीन आपने? करीबन 4.5 बिस्से। कीमत 5.5 लाख रुपए करीबन। ये मामला था ग्राम पंचायत मोहद्दीनपुर में पंचायत घर के लिए सरकार ने आदेश किया था। उसके उपरांत हमारे पास ज़मीन उपलब्ध नहीं थी। गांव में कोई ज़मीन ग्राम समाज आदि की उपलब्ध नहीं थी। इसमें हमारे कुछ ग्रामवासियों ने, नरेश पाल है, मित्रपाल हैं और जी जय कुमार जी हैं, कृपाल सिंह आदि ने, विक्रम सिंह आदि ने ज़मीन, अपनी बहुत कीमती ज़मीन जो गांव के आबादी के बीच में है, वो पंचायत घर के लिए दान दी। यूपी के सहारनपुर में जमीन के बंटवारे को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। बता दें कि पूरा मामला थाना नकुड़ इलाके के घाटमपुर गांव का है, जहां 2 पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद जमकर विवाद हो गया।
बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद एक पक्ष की ओर से गोली चलाई गई और उसके बाद विवाद में एक बुजुर्ग गोली लगने से घायल हो गया। वही घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। तुरंत से मौके पर जाकर देखा गया तो उसमें ये पता चला कि बशीर नामक जो व्यक्ति था उसके गोली लगी थी बाह में। तुरंत से उसको अस्पताल भेजा गया है एम्बुलेंस से, वो खतरे से बाहर है। और इसके पीछे जो पूरा कारण रहा है वो ये है कि वहीं पर एक ज़मीन के बंटवारे को लेकर परिवार के अंदर माहिर और उसके अन्य जो परिवार वाले थे उनके बीच में कोई विवाद हुआ था, जिसके ऊपर तेज में आकर माहिर के द्वारा गोली चलाई गई थी, जिसमें कि जो तीसरा व्यक्ति बशीर है उसके कंधे पे गोली लगी थी। इसके संबंध में वादी पक्ष से तहरीर लेकर एफआईआर दर्ज की जा रही है। सीतापुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीतापुर शहर में विख्यात लवकुश की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने तोड़ दिया। प्रतिमा टूटी देख वहां हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि फिलहाल अराजक तत्वों की पहचान नहीं की जा सकी है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता ज्योति सैनी। ज्योति सैनी, आप बताएं कि आखिर किसने तोड़ी लवकुश की प्रतिमा और पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई कर रही है? जी, जैसा कि आपको बता दें कि जनपद सीतापुर इलाके के जो है नेशनल हाईवे स्थित एक वैदेही वाटिका में लव और कुश की जो मूर्ति लगी थी उसको अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसके दोनों हाथ काट लेने से वहाँ पर एक सांप्रदायिक माहौल जो है बिगाड़ने की कोशिश की गई। अब इस मामले में पुलिस पूरी तौर से मुस्तैद है और छानबीन में जुट गई है। इस संबंध में जब पुलिस के आला अधिकारियों से जानकारी लेनी चाहिए तो अभी कैमरे के सामने हटते नज़र आ रहे हैं। अब पुलिस का जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि पुलिस इन अज्ञात दबंग लोगों को जिन्होंने हाथ काटने की कोशिश, पूरी तौर से हाथ काटे गए हैं, अब इन लोगों की तलाश में जुट गई है। खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए RNI न्यूज़ के साथ।